जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर अब जयराम महतो खुलकर सामने आ गए हैं। अब जयराम महतो ने इस पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान भी कर दिया है और उनकी तरफ से इस शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि जेएलकेएम ने छात्रों के आज संविधान मार्च को समर्थन देने की घोषणा की है। और जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है, यह पहले सुनाते हैं हम आपको। कौन है, समझ से परे है और इन पर इतनी मेहरबान क्यों सरकारें कि पूरा भाई इस्तीफा चेयरमैन का होता है, धांधली बड़ी होगी तभी तो इस्तीफा चेयरमैन को देना पड़ा। नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। लोग अपराध के कार्य रात के अंधेरे में करते हैं और भाई ये अभय तिवारी कौन है, समझ से परे है और इन पर इतनी मेहरबान क्यों सरकारें कि पूरा होटल लीज पर ले लिया और किसी को भनक नहीं। अरे कोई एक छोटा सा चोरी का काम करता है तो रात को डरते हुए सहमते हुए कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, और ये पूरा होटल ही नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। और आश्चर्यजनक, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है। इसलिए मैं भाई इस्तीफा चेयरमैन का होता है, धांधली बड़ी होगी तब। तो देखिए, जयराम महतो ने साफ साफ कहा है कि चेयरमैन के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने साफ सवाल यह पूछा है कि अभय तिवारी नाम का सेटर एक होटल लेकर सारा चीज सिस्टम लेकर बैठता है, उसके लोग बैठते हैं, जेपीएससी की परीक्षाओं में, जेएसएससी की परीक्षाओं में सेटिंग होती है, तो सरकार को खबर क्यों नहीं लगती। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए जिस तरह से पूछताछ हो रही है, अभय तिवारी का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन अभी तक क्या हुआ ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, या सीआईडी जो पूछताछ कर रही है, अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश है। और देखिए, अभ्यर्थी अब संविधान मार्च भी कर रहे हैं और जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, एक जोरदार आंदोलन छेड़ने की घोषणा भी कर दी गई है। और जिस तरह से जयराम के तेवर लग रहे हैं, लगता है कि वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। या अगर आप जयराम के पृष्ठभूमि में भी जाएं, जब वो राजनीति में आए हैं, उससे पहले भी आप देखें तो जयराम महतो छात्रों से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं और ये उसका एक्सटेंशन है। हालांकि जब से विधायक बने उसके बाद कई बार सवाल इस तरह के आए कि कहीं जयराम इससे पीछे तो नहीं जा रहे, लेकिन अब जबकि एक अवसर उनके सामने फिर आया है, राजनीतिक रूप से भी इसको आप एक अवसर कह सकते हैं कि अपना विस्तार करने के लिहाज से भी देखें, जेएलकेएम अगर अपना विस्तार करना चाहता है तो वो इस तरह के आंदोलनों में शिरकत निश्चित तौर पर करेगा। और इसी चीज को आप देखते हैं कि जयराम महतो की जो अभी हम लोगों ने बाइट सुनी, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, तो उनकी बातों को अगर आप लब्बो लुबाब निकालें तो अगर वो अभय तिवारी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। अगर वो जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वहां पर भी वो सरकार को घेरते हुए ही नजर आ रहे हैं कि हाँ, कुछ न कुछ तो बड़ी अनियमितता जो है वो जरूर हुई है और तभी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। हालांकि अध्यक्ष ने साफ किया था जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि जांच निष्पक्ष हो और बिना किसी दबाव के हो। लेकिन अगर हम जयराम महतो की बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि बापू वाटिका में जो छात्रों का एक प्रदर्शन चल रहा है, धरना आप कह लीजिए, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच, ये कोई जेएलकेएम के नाम से न होकर ये जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच द्वारा जो है रांची में आहूत किया गया है संविधान पदयात्रा ये होने जा रही है। उसको जेएलकेएम ने पूर्ण समर्थन दिया है। जयराम महतो ने जो है वो पूर्ण समर्थन दिया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा जो है वो रद्द करो। ये बातें जयराम महतो अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं और उन्होंने इसके आगे लिखा है कि युवाओं को न्याय दो, सीटों की खरीद फरोख्त बंद हो। तो ये भी एक बड़ा आरोप जयराम महतो की तरफ से लगाया जा रहा है कि सीटों की खरीद फरोख्त जो है वो बंद हो। तो अगर इस तरह से अगर वो सामने आ रहे हैं, इसके अलावा जेएलकेएम की केंद्रीय समिति की भी जो बैठक हुई है उसके बाद भी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि संविधान पदयात्रा को जेएलकेएम के समर्थन की बात उस बैठक में भी आई
और राज्य सरकार को जो है निशाने पर उन्होंने जो है लिया है और कहा है कि युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद न करे सरकार। तो अगर आप देखें तो जयराम महतो जो है अब लगता है कि इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखिए, एक तो वो युवाओं की लड़ाई राजनीति में आने से पहले भी लड़ते रहे हैं, तो एक पक्ष तो वो है। अब इसे अगर हम राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करें तो जयराम महतो ने ये देखा है कि अभी जब जंतर मंतर पर धरना हुआ नीट पेपर लीक के खिलाफ और उसको जो कामयाबी मिली, और उसको देखते हुए जयराम महतो को झारखंड में वो अवसर दिख रहा है। और यहां पर आप देखें कि फिर जो चीजें दिल्ली में घटित हुई वही चीजें यहां भी घटित होते हुए दिखेंगी कि वहां भी छात्रों का प्रोटेस्ट था, जिसको कि समर्थन देने के लिए अलग अलग विपक्षी दल आए, कांग्रेस आई, इसके बाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपको तमाम पार्टियां जो है उस मुद्दे को समर्थन देने के लिए आई। अब यहां पर भी अगर आप रांची में आकर देखें और ये जो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी मंच की संविधान पद यात्रा है, अगर आप उसको समर्थन देखें और जो उनके आंदोलन को समर्थन देखें, तो जेएलकेएम यहां पर लीड लेना चाहता है कि हाँ वो इस आंदोलन के साथ है। देवेंद्र महतो भी वहां पर मौजूद हैं उस आंदोलन के दौरान। दूसरी तरफ आप देखें तो जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो रही है। और आपने देखा कि सदन में भी, संसद की अगर हम बात करें तो वहां मकर द्वार के सामने झारखंड भाजपा के राज्यसभा और लोकसभा के ज्यादातर सांसदों ने जो है आज प्रदर्शन किया है तख्तियां लेकर, और वहां पर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं के में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जैसा कि आदित्य साहू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। तो अब जो यहां पर भी अगर आप झारखंड में भी देखें तो एक क्रेडिट वार, जिस तरह से जंतर मंतर के लिए एक क्रेडिट वार इनसाइड द ऑपोजिशन पार्टीज आप देखते हैं कि वो दिखता है कि आम आदमी पार्टी अलग प्लेटफॉर्म पर, कांग्रेस अलग प्लेटफॉर्म पर, और सब उसका क्रेडिट लेना चाहते थे। ठीक उस तरह की स्थिति यहां भी बन सकती है। जेएलकेएम जो है उसने पूर्ण समर्थन दिया है, बीजेपी वहां पर संसद में प्रदर्शन करते हुए दिखी है। तो मुद्दे उठ रहे हैं, देखिए विरोध हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे लगता है कि वहां पर युवाओं का लाभ हो, तभी इन सारे आंदोलनों और प्रदर्शनों का कुछ मतलब निकल कर आता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जयराम महतो आपको यहां पर झारखंड में इसे राजनीतिक रूप से एक अवसर के तौर पर निश्चित तौर पर देख रहे होंगे, और इस आंदोलन को समर्थन कर वो युवाओं के दिलों में जो है वो अपनी जगह, अपनी पार्टी की जगह बनाना चाहेंगे, ताकि उसको एक विस्तार भी मिले पार्टी को। और उस लिहाज से आप देखें, और जयराम का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो राजनीति में आने से पहले वो छात्रों की बातें अक्सर उठाया ही करते थे। तो चलिए, जयराम महतो के तेवर बता रहे हैं कि अब वो इस पर बड़ा आंदोलन करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ हो रही है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों का एक धड़ा असंतुष्ट है। उन्हें लग रहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर संविधान मार्च भी बुलाया जा रहा है। अब जयराम महतो भी सीधे सीधे तेवरों में दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और आगे क्या होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।